हम देवासुर संपद विभाग योग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्यों बता रहे हैं भगवान? अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, अपनी तरफ से बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? भगवान ने अभी अभी घोषणा की कि तू मेरा ही अंश है, लेकिन हम यदि अपने आप को देखते हैं तो हमें कहीं से ऐसा लगता नहीं कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान तो प्रकट होते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता, हमको रात दिन दुख है। भगवान मरते नहीं हैं, हम मर जाते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, हम जन्म लेते हैं। भगवान सारा काम करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, हम सारे दिन कर्मों में ही फंसे रहते हैं। तो कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि हम भगवान के अंश हैं। जबकि यदि हम भगवान के ही अंश हैं तो जो गुण भगवान में होने चाहिए थे वो गुण सब, भाई शेर के बच्चे में शेर के गुण नहीं होंगे क्या? होने चाहिए ना। शेर के बच्चे में गीदड़ के गुण हो सकते हैं क्या? कहां से होंगे? लेकिन चक्कर क्या पड़ा, वो शेर का बच्चा जो है ना, वो झुंड में से बिछुड़ गया। पैदा होते ही वो अपने झुंड में से बिछुड़ गया और किस में मिल गया? भेड़ों में जाके मिल गया। तो भेड़ों की तरह ही खा रहा है, भेड़ ही उसके दोस्त हैं, भेड़ों की तरह ही बोलना सीख रहा है, मी 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 कर रहा है ना। तो उसने अपने आप को क्या मान लिया कि मैं भेड़ हूं। हमने जो शेर का बच्चा है उसने इस संसार में जन्म लेके अपने आप को क्या मान लिया? भेड़। तो एक दिन क्या होता है, उस भेड़ों के झुंड पे वो शेर आक्रमण कर देता है। तो शेर आक्रमण कर देता है तो भेड़ें सारी भाग जाती हैं और वो शेर का बच्चा रह जाता है और वो डरता रहे महाराज। तो वो एकदम से घिघी आता है वो। तो वो शेर कहता है, अरे तू तो शेर है, तू क्या कर रहा है इन भेड़ों के झुंड के बीच में? तो वो कहता है, नहीं महाराज, हम तो भेड़ हैं, हम शेर नहीं है ना। अरे वो कहता है, तू शेर है? शेर? वो कहता है, नहीं महाराज, हम भेड़ हैं, हमें छोड़ दो आप। तो वो उसका कान पकड़ के और नदी पे ले जाता है कोई, और उसको शकल दिखाता, देख मेरी शकल देख ली, अब तेरी शकल देख। तो वो देखता, अरे वाह, मेरी शकल तो बिल्कुल शेर जैसी है भाई, ये दाढ़ी, ये मूंछ और ये जबड़े, ओ हो। लेकिन वो कहता है, महाराज अभी आपने दहाड़ मारी तो झुंड की झुंड साफ हो गया, उड़ गए, हम तो मिमी 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 कर रहे हैं। तो उसने कहा, अरे तू मिमी मिमी नहीं है, तेरे अंदर भी वो दहाड़ है, देख दहाड़ तू। मैं दहाड़ता हूं। तो उसने दहाड़ के देखा, हाँ दहाड़ा। उसने एक दो बार दहाड़ा तो भेड़िए की आवाज निकली। उसने कहा, दहाड़, तू शेर है। तो जैसे दहाड़ा तो एकदम जंगल गूंज गया एकदम। तो अब बताइए, उसको जो दहाड़ उसने मारी बच्चे ने, जो दाढ़ी मूंछ उसके थे, जो जबड़ा था, शेर के दांत थे, वो कहीं से लाया या उसके पास पहले से ही थे? हमारे अंदर भी सभी गुण पहले से ही हैं। बस जैसे शीशे पे धूल जम जाती है ना तो हमें शक्ल नहीं दिखती, शीशे की धूल हम साफ कर दें तो हमें शक्ल दिखेगी। ऐसे ही हमारे अंदर जो दुर्गुण आ गए, हमने कहीं से ले लिए उधार में फालतू, कहीं दुकान से सस्ते में मिल रहे थे, उन दुर्गुणों को जैसे ही हम हटाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष हटते ही अंदर से हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ओहो, हम तो शुद्ध सच्चिदानंद हैं, हम तो भगवान के अंश हैं। बस उस धूल को हटाने के लिए ही भगवान ये अध्याय कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे अंदर वो सारे गुण हैं, तू लाने थोड़ी है कहीं बाहर से। लाने वाले गुण तो फर्जी होते हैं, चिपक जाते हैं। तू तो खुद वैसा ही है, 24 कैरेट गोल्ड है तू एकदम। हटा इन धूलों को, हटा। धूल कौन सी है भगवान बताते, मैं बताता हूं तेरे को कितने तरह की धूल तूने लगा रखी है। हटा इस धूल को। देखिए, गीता इतना विलक्षण ग्रंथ है। मोटिवेशनल स्पीकरों को मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनते होंगे, आजकल बड़ा जोर है, ये सब फर्जीवाड़ा है। मैं आपको सही बता दूं, मोटिवेशनल स्पीकर आपको जबरदस्ती ऐसे चत्त पे चढ़ाते हैं यूं, है ना, ये करो, ऐसी टेक्निक करो, आँख कान नाक पिचकाओ, ये टेक्निक देंगे, इससे तुम्हारे अंदर ये गुण आ जाएगा, इसके अंदर ये गुण आ जाएगा। अरे कहाँ से गुण आ जाएंगे हमारे अंदर? कहाँ बाहर से ला रहे हैं गुणों को? गुण तो हमारे अंदर पहले से हैं ही। ये बाहर से लाए हुए गुण, अभ्यास से लाए हुए गुण कितने दिन टिकेंगे, फिर चले जाएंगे। अरे एक बार दुर्गुण हटाओ, स्वामी जी कहते हैं दुर्गुण हटाओ, गीता कहती है। अंदर से जो प्रकट होगा ना, वही तो हमारा असली रूप है। तो पहले तो भगवान यहाँ पे
26 दैवी गुण बताते हैं जो हम सब में हैं, जो भगवान में हैं और हम सब में भी हैं। वो दैवी गुणों को बताते हैं भगवान 3 श्लोकों में, उन पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, है ना। लेकिन भगवान पूरा अध्याय बाद में आसुरी संपत्ति के बारे में बताते हैं। ये आसुरी संपत्ति हम सबके अंदर छुपी हुई है, दोनों ही है, दैवी भी है और दोनों ही है हमारे अंदर, है ना। आसुरी हमने उधार ली है, दैवी हमारे पास है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। देखिए, कुमति यदि हुई, गलत डायरेक्शन में हम गए तो हमारा पतन होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है आज, पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज के चांसेस बढ़ गए। आज गूगल पे सर्च मारो, डाटा इतना सस्ता है, पूरा संसार आपके सामने खुला हुआ है। पहले आपको उपनिषद पढ़ना है, हो सकता है आपको 10 दिन तक मिले ना, दुकान नहीं मिले, मिले तो वो उपनिषद नहीं मिले। आज आपको उपनिषद पढ़ना, आप बस टाइप करो केनो उपनिषद, आपके सामने 10 तरीके से उपनिषद खुल जाएगा, उसकी टीकाएं खुल जाएंगी। आपको कोई संशय है आध्यात्मिक में, बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी प्रगति होते हुए भी, इतने ऑप्शंस होते हुए भी नॉलेज पहले से ज्यादा गिरी है। पहले जितना ज्ञान होता था फिर भी बिना नेट के सर्च के, आज उतना ज्ञान नहीं है। आज का युवा चाहता ही नहीं उस ज्ञान को, क्योंकि उसके पास फुल ऑप्शन है, कोई कंट्रोल तो है नहीं। और ये बात है तो कड़वी लेकिन सच्ची है। ये रिसर्च बताते हैं, डाटा बताते हैं कि मैक्सिमम जो डाटा है, जो फैसिलिटी है, वो कहाँ खर्च हो रही है। वो कोई उपनिषद में या वेद पढ़ने में या अच्छी चीज़ों में खर्च नहीं हो रही। आज गीता प्रेस की हजार किताब ऑनलाइन हमारे पास मौजूद है, हजार किताब, एक से एक दुर्लभ वाणी है परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, भाई जी की, दुर्लभ वाणी। एक किताब आप कोई सी भी पढ़ लें, 1000 में से 24 कैरेट गोल्ड है सारी, कोई सी भी एक किताब पढ़ लें, आपके जीवन बदल देगी, चाहे 10 पेज की हो वो। लेकिन क्या हम पढ़ते हैं? मैक्सिमम डाटा का उपयोग पॉर्न साइट्स में होता है। हमारे अंदर जो जानवर छुपा हुआ है ना, ये कुमति, इंसान के अंदर वो जानवर छुपा हुआ है, और जैसे ही मौका मिलता है वो जानवर सामने आ जाता है। पहले धर्म का, अध्यात्म का, परिवार का, गुरु का कम से कम कोई संयम था। आज मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई वे, माई मोबाइल माई प्लेट, में चाहे जो खाऊं। आज आपको रोड पे लोग नहीं दिखेंगे, आज आपको फंक्शन में लोग नहीं दिखेंगे, आपको ट्रेन में लोग बात करते हुए, सब वही उसी कचरे को चाट रहे हैं। अकेले कमरे में बैठ के आपका बच्चा, युवा बच्चा क्या चाट रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मेरा मानना है, गलत हो सकता हूं मैं, यदि आपके बच्चे में टैलेंट है, हमारे बच्चे में, और वो यदि ठीक जगह नहीं पहुंचाए, आप छान लेना, आप रिसर्च कर लो, उसके पीछे 99% ये कचरा कारण है। हम प्रगति भले ही कर लें, हमारी हालत बहुत बुरी है अंदर से, और हमें कोई होश नहीं है। मजे की बात है, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे संपत्ति जिसको हमने पैदा किया, पैदा कर तो दिया, और पैदा भी कोई सोच समझ के हम करते ही नहीं है। पहले तो इसका एक प्रोसेस था धर्म में कि बच्चा कैसे आना है, एक बहुत बड़ा यज्ञ था, एक बहुत बड़ा तप था। आप देखो श्रीमद् भागवतम पढ़ के, कोई भी शास्त्र पढ़ के, यदि बच्चा पैदा करना है तो पहले वो तप करने निकल रहा है।
मैंने जब शुरू में पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आता, इसको पैदा तो बच्चा करना है, शादी तो करनी है, और ये तब करने क्यों जा रहा है? शादी करनी है तो लड़की लेना, लेकिन तब करने जा रहे हैं। आप एक नहीं हजारों स्टोरी देख लो, क्योंकि ये एक होम है, आहुति है, भगवान का पूजन है ये बच्चा पैदा करना और उसको इस योग्य बनाना। इसको इसी तरीके से पहले समझा जाता था, विवाह भी इसी तरह से समझा जाता था। आज हमने इन सबको खत्म कर दिया, सिर्फ भोग की वस्तु बना दी। ये इंटरनेट, ये फैसिलिटी जो हमारा कल्याण कर सकती थी, इसका भी हमने दुरुपयोग कर लिया भयंकर। ये कुमति है। ये आसुरी संपत्ति क्या है? मेरे शरीर को कैसे सुख मिले, बस मैं और मेरा, बस खत्म कहानी। मेरे को मांस खाने में सुख है, अब मरे चाहे जानवर मरे, जानवरों की सारी प्रजाति लुप्त हो जाए, मेरे को मकान बड़ा चाहिए, चाहे सारे जंगल साफ हो जाएं, कोई समस्या नहीं है। आज फैक्ट्रियां खोल दी हमने, सारी कॉलोनियां बना दी, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, सब जगह सब, पता नहीं हम कहां जा रहे हैं, क्या होगा। प्रलय बहुत दूर नहीं है, जिस तरह के हमारे कर्म है ना, अभी प्रलय बहुत दूर नहीं है। और आप गीता की बात करो, कितने लोग हैं सामने बताइए, तो उसमें से भी वो हैं जो गीता समझते हैं 20 लोग, नए लोग तो 2-3 हैं, जो भी आए हैं वो है नहीं, गायब है। उनसे पैसे लिए थे नहीं लिए थे? पैसे लेने में बड़ी शर्म लगती है, इसलिए हम बार बार कहते हैं भाई कुछ काम करना है तो ढंग से करो। और आपका कोई कचरा फेंक रहा है, कोई फालतू के गाने गा रहा है, ऊट पटांग लोगों को हंसा रहा है यूट्यूब पे, आप उसके फॉलोअर देखो, लाखों में मिलेंगे आपको। और आप गीता की पोस्ट डाल दो, एक शाम तक मुश्किल से 5 लाइक नहीं मिले आपको। ऐसे हैं हम। किसके ऊपर जिम्मेदारी है? बहुत कई बार बिल्कुल दिमाग एकदम से खत्म हो जाता है। भगवान कृपा करें, क्या है, क्या होने वाला है। ये सबके घर की कहानियां हैं, ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई, ये हर घर की कहानियां हैं। ये आज जिन छोटी छोटी बातों पे तलाक हो रहे हैं ना, किनके? जो बीटेक एमटेक हैं, जो 40 लाख रुपए साल कमा रहे हैं, उनके कह रहा हूं मैं, कोई मूर्खों की बात नहीं कर रहा हूं। ये सब आसुरी संपत्ति का कारण है। हमने जीवन का लक्ष्य नहीं समझा, जीवन को तपाया नहीं, कसा नहीं, सिर्फ विषय और भोग, विषय और भोग, शरीर और भोग, शरीर और भोग, बस खत्म। यही हमारा संसार है। ये सब आसुरी संपत्ति हैं, भगवान कहते हैं सारी आसुरी संपत्ति हैं। भगवान वर्णन करेंगे आसुरी संपत्ति का बहुत डिटेल में, आप पढ़ें। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च, ये आसुरी संपत्ति के 6 लक्षण बताए भगवान ने। दंभ, मैं जैसा हूं वैसा नहीं दिखाना, कुछ और दिखाना। मेरी इच्छा है कि मैं बच्चे की शादी सिंपल करूं, मेरी कैपेसिटी भी नहीं है, मेरी कैपेसिटी 2 लाख खर्च करने की है, लेकिन मैं 20 लाख खर्च करूंगा, उसको बर्बाद करूंगा पैसे को, जिससे कि सब लोग मेरे को इज्जत दें। ये दंभ है। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, लेकिन अब क्या करें, मिश्रा जी के साथ आया हूं पार्टी में, तो वहां सब पी रहे हैं, मिश्रा जी भी मना कर रहे हैं, अरे आप तो गीता पढ़ाते हो, आप कहाँ सिगरेट पी रहे हो। मैं कहता हूं भाई ये मंत्री भी तो पी रहे हैं, IAS पी रहे हैं, कहीं ये मेरे को रिजेक्टेड पीस नहीं समझ लें, इसलिए मैं एक लगा लेता हूं आज। ये दंभ है, ये दंभ है। हम जैसे हैं उससे दूसरा अपने को दिखाना, ये दंभ है। ये दंभ हमारे जीवन में आज बहुत घुस गया है, इतना घुस गया है, खान पान में घुस गया, पहनने में घुस गया, हमारे रीति रिवाजों में घुस गया। आज जो हम ये परेशान है ना, इसमें मूल कारण दंभ है। कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करना, अंधानुकरण करना, और उसके लिए फिर ऊटपटांग तरीके से कमाना, ये पूरी जिंदगी इसमें ही जा रही है। दंभ, दर्प, दर्प यानी घमंड, मेरे पास घर, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास बंगला, ये दर्प है। अभिमान, अभिमान होता है अहम को लेके, मैं कितना कुलीन हूं, मेरा वंश देखा आपने, मैं भृगुवंशी हूं, मेरा ज्ञान देखा आपने, मैं कितना ज्ञानी हूं, मेरा बोलने का स्टाइल देखा आपने, मेरे जैसा कोई है नहीं, ये अभिमान है।
और अभिमान जिस चीज के साथ भी लग जाएगा खत्म कर देगा। यदि अच्छी से अच्छी चीज के साथ भी अभिमान लगेगा तो खत्म कर देगा। विद्या जो मुक्त करती है उसके साथ भी यदि अभिमान लग गया तो वो विवाद को जन्म देगा। विद्या विवादाय शक्ति परेशाय परपीड़नाय, यानी अभिमान अच्छी चीज को भी खत्म कर देता है। इसलिए ये आसुरी संपत्ति का मूल बताया भगवान ने, अभिमान को, है ना। अब भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं दैवी संपत्ति को हम अपनाएं जीवन में, है ना, आसुरी संपत्ति को छोड़ें। भगवान कहते हैं अर्जुन तुझ में दैवी संपत्ति है, चिंता मत कर, है ना, घबराए मत। तो तेरे हम सब के अंदर दैवी संपत्ति है, इसलिए हम घबराएं नहीं। इन काम क्रोध लोभ से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी परवाह नहीं करें, इनको थोड़ा सा देखें शुरू में, है ना, क्योंकि ये बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, ये रहा, सॉरी, त्रिविधम नरकश्येदम, भगवान ने कहा नरक के 3 द्वार हैं। आसुरी संपत्ति हमको नरक तक ले जाती है और उसके 3 गेट हैं। इन 3 गेटों से होकर ही नरक में जाते हैं। कौन कौन से? एक काम का, एक क्रोध का और एक लोभ का। इसमें सबसे बड़ा गेट जो है वो काम का है। यदि काम पूरा हो गया तो लोभ आ जाएगा और काम पूरा नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा। तो इन दोनों की जो मम्मी है, अम्मा है, वो कौन है? काम है। तो चोर को मत मारो, चोर की मां को पकड़ो। तो चोर की मां कौन है? काम है। और काम क्या है? मैं कैसे सुख भोग लूं, ये काम है। पत्नी से, पति से, गाड़ी से, घोड़ा से, खाने से, सबसे सुख भोगना है मुझे। और इनसे सुख ज्यादा भोग लिया तो अब मुझे समाज में मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तिलक चाहिए, पैठा चाहिए, चीफ गेस्ट चाहिए। ये सारा काम है ये। और जब तक काम अछत सुख सपने हो नाही, काम अछत सुख सपने हो नाही, बिनु संतोष न काम न साही। ये तुलसीदास जी ने कह दिया। काम अछत सुख सपने हो नाही, बिनु संतोष न काम न साही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तरु जब की जामा। कैसी बात तुलसीदास जी महाराज ने कही है कि जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक काम जाएगा नहीं। पहले के लोग देखिए आप, कभी भी भौतिक चीजों में संतोष होना चाहिए लेकिन आध्यात्मिक चीजों में संतोष नहीं होना चाहिए। ये सूत्र है। संतोषे त्रिषु कर्तव्य, 3 चीजों में तो संतोष हो। किसमें? स्वदारे भोजने धने, ऐसा कहा। स्वदारे यानी अपनी पत्नी, बट में आए वो भीड़ू। ऐसा नहीं कि वो जो दी है आपको, पत्नी दी है, पति दी है, वो बेस्ट है पूरे संसार का, उसको छोड़ के यदि इधर ताका झांकी करी तो पतन होगा। स्वदारे भोजने, जो भोजन हमें मिल रहा है घर में, जैसी हमारी परिस्थिति है, अमृत है वो। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, दूसरे की थाली में मत झांकिए, इसकी क्या चल रही है, खत्म हो जाएंगे। ये काम है। और धन, जैसा भी भगवान ने दिया, गाड़ी दी, घोड़ा दिया, घर दिया, बहुत है। इन 3 में तो संतोष होना चाहिए। त्रिषु चैव न कर्तव्य, स्वाध्याय जप ध्यान योग। आज हमने 16 कर ली, माला हमारा नियम है, तो 16 हो गई सुबह सुबह। तो अब बस, अब क्या करनी है, हो गई हमारी ना। संतोष मत करो। ठीक है, आज जल्दी हो गई भगवान की कृपा से, शाम को फिर लगाएंगे एक शॉट। भाई आप दुकान में एक टारगेट लेके चलते हो, क्यों गुप्ता साहब, कि आज जो है हमको डेली हम करीब 10,000 रुपये कमा के ले जाते हैं। ऐसा एक टारगेट रहता है दिमाग में, कभी 10, कभी 15, कभी 5 रहता है। एक जनरल आइडिया तो रहता है ये खुद का कि हमारी इनकम इतनी है। तो वो इनकम आपको मान लो सुबह एक ही ग्राहक करा दे, आपका 10,000 का टारगेट है और 20,000 की इनकम आपको एक सुबह का ग्राहक करा दे भीमसेन जी, तो आप तुरंत दुकान बंद कर घर चले जाते हो। हैं, भीमसेन जी नहीं जाते?
ये तो जाते ही नहीं है। भगवान के नाम में, जप में, है ना, गीता के पठन पाठन में, रामायण के, इनमें कभी भी हमको संतोष नहीं करना चाहिए। हम इसमें संतोष कर लेते हैं, अरे पूरा राउंड लगा दिया गीता का हमने 18 दिन में, मौज हो गई। अब क्या करेंगे? आप बस वही करेंगे, 2 दूनी 4, है ना। ना तो ये काम जो क्रोध और लोभ की मम्मी है, अम्मा है, इसको खत्म करना है जीवन से। और राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। अरे हम हवा में पेड़ उगाना चाहें, संभव नहीं है। जमीन चाहिएगी तो राम नाम का आश्रय चाहिएगा। जिस दिन आप सोचे मैं काम को खत्म कर दूं, काम कभी नहीं होगा जिंदगी में। एक को खत्म करेंगे 100 निकलेंगी। तो क्या करें? छोड़ो, काम से लड़ना छोड़ो, हट तू हट, तेरे से नहीं लड़ते, तू बहुत ताकतवर है यार, तेरे से लड़ते लड़ते हम हार जाते हैं। तो क्या करें? अपने तो भगवान को, ठाकुर जी को पकड़ो। जिस दिन इधर रस आ गया ना, कथा कीर्तन में, भगवान के नाम में, गीता में, जिस दिन रस आ गया ना, बस ये काम ऐसे भाग जाएगा जीवन से, खत्म कहानी, ये दिखेगा नहीं। वैसे लड़ोगे तो हरा देगा आपको। अरे बड़े बड़ों को हरा दिया इसने, हैं, बड़े बड़ों को हरा दिया, अच्छे अच्छे गए काम के चक्कर में। तो राम भजन बिनु मिटहि की कामा, इसलिए कामना को खत्म करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि हम भजन करें, भगवान के भजन करें, भगवान का काम करें। ये कामना, हालांकि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन काम हम सबके भीतर बहुत तीव्रता से घुसा रहता है, स्वभाव है ना जन्मों का। इसलिए साधक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहे। अध्यात्म के मार्ग में भी स्त्री और पुरुष को एक उचित मर्यादा बना के रहना चाहिए। हमारे अंदर कोई गलत भाव नहीं है, भगवान की कृपा से काम तंग भी नहीं करता है, फिर भी कहीं ऐसी गलतफहमी नहीं पालें, अरे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ हाँ ठीक है, अकेले में भी आए तो क्या है, कोई भी स्त्री आए कुछ आए, हम तो यति ना। ये काम ऐसी चौकड़ी मारेगा कि सारी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल मर्यादा का पालन करना चाहिए, चाहे हमारे अंदर काम भावना है या चाहे नहीं है। ये शास्त्रों का आदेश है ना। महिलाओं को भी, पुरुषों को भी इस मामले में सतर्क रहना चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में भी हम एक मर्यादा से आगे नहीं जाए, है ना। लक्ष्मण जी की जो लक्ष्मण रेखा खींची है उससे आगे ना जाए, पुरुष भी ना जाए, तभी ठीक रहता है। भगवान ने शास्त्रों में कुछ मर्यादाएं बना दी हैं, उन मर्यादाओं के बारे में भगवान कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, शास्त्र विधिम उत्सर्जय, छोड़ देता है, शास्त्र की बात को मानता नहीं है, वर्तते काम कारता। काम कारता मतलब मेरे मन में आएगा वो करूंगा मैं, काम कारता यानी काम से चलता है ये। जैसे आजकल के युवा बच्चे अपनी इच्छा से चलते हैं, मानते हैं क्या? नहीं मानते। रात को 11 बजे भी पिज्जा मंगाना है तो मंगाना है, और यदि कमा रहा है फिर तो बात ही क्या है, फिर तो हु आर यू मिस्टर पापा। इन्हीं पैसों के दम पे तो तुमने मेरे को 20 साल मेरे ऊपर चौधराहट चलाई है, अब तुमसे ज्यादा तो मैं कमा रहा हूं मिस्टर। हो हेलो, भगवान घोषणा कर रहे हैं, यदि हम अपनी कामना से चलेंगे, काम के चलाए, हालांकि वो कहते हैं हम फ्री हैं, फ्रीडम है, फ्रीडम लाइफ, फ्रीडम फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता नहीं है, वो सबसे ज्यादा बंधे हुए हैं, जानवर है, पशु हैं वो, पशु लग रहा है उनको फ्रीडम, फ्रीडम नहीं है। जो मन के चलाए चल रहा है, बताइए वो स्वतंत्र है या परतंत्र है? वो असली परतंत्र है, उसको पता ही नहीं है फ्रीडम क्या चीज है। फ्रीडम वो है जो मन बुद्धि कुछ भी कहती रहे, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कहाँ जाना है, चल हट मन, तू हट, तेरा क्या है, तेरे नाचे नचूंगा मैं, 2 पड़ेंगे तेरे में अभी। और ये यूथ सोचता है अरे हम तो बिल्कुल फ्री है, फ्री नहीं है, सबसे ज्यादा बंधे हुए हैं हम मन के चक्कर में। तो भगवान वही कह रहे, काम कारता, जो कामना के कारण चलता है वो ना सिद्धि पाएगा, ना वो सुख पाएगा, ना वो शांति पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको, खत्म कहानी।
इसलिए भगवान लास्ट शब्द कह रहे, लास्ट श्लोक, तस्मात्, इसलिए तेरे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य में तेरे लिए क्या प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण है। एक कहानी सुनाता हूं, चलिए, आपको बहुत ज्यादा जो है जिला दिया हमने, भजन कर दिया। शास्त्र की बात उल्टी लग सकती है लेकिन वो सही होती है। एक मुल्तानी मिट्टी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी जानते हो ना, नहाते हैं जिससे। तो एक मुल्तानी मिट्टी का व्यापारी था, पहले की बात है जब गधों पे व्यापार होता था। तो वो गधे पे बोरा लगाते और दोनों तरफ मुल्तानी मिट्टी भर के और उसको कहीं दूसरे देश में ले जाता, अफगानिस्तान पता नहीं कहाँ पे। मुल्तानी मिट्टी इधर मिलती है, जोधपुर जैसलमेर की तरफ खूब मिलती है। तो क्या हुआ, बीच में उसकी कुछ मुल्तानी मिट्टी, 100 गधे थे तो जैसे 25 एक गधों की मुल्तानी मिट्टी बिक गई। तो वो रुका हुआ था वहां, एक किसी ने खरीद ली, उसने दे दी। तो उधर से एक दूसरा व्यापारी आ रहा था, तो उसने अपने जो मुल्तानी मिट्टी लेके जा रहा था, उसने अपने उन सेवकों से कहा कि रेत थी वहां पर, बालू रेत होती है ना, कि जो मुल्तानी मिट्टी से गधे खाली हो गए उसमें क्या भर दो, रेत भर दो। उसने ऐसा किया, वो रेत भर रहे थे। तो उधर से एक व्यापारी आया, उसने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो ये? उसने कहा हम तो रेत भर रहे हैं। अरे क्यों रेत भर रहे हो? कि नहीं, मालिक ने कहा भैया। अरे तुम्हारे भाई 25 गधे खाली हो गए, आदि तो 25 गधों को आराम से चलने दो, 75 गधों की मुल्तानी मिट्टी लेके जाओ, इनमें रेत क्यों भर रहे हो, उनको भोजन क्यों मार रहे हो उल्टा? तो उसने कहा साहब हमको ये पता नहीं है। हमारे मालिक ने कहा मालिक से बात करो आप। तो वो मालिक के पास गया, भाई आपके गधे हैं, आप व्यापारी हो? हाँ। आप कौन हो? मैं भी व्यापारी हूँ। कहाँ से आ रहे हो? कि मैं उस शहर से आ रहा हूँ। अच्छा, आप तो उसी शहर में जा रहे हो बेचने के? हाँ। तो आप क्या करने गए थे उस शहर में? वो बात करते हैं आपस में कि हम व्यापार करने गए थे। क्या रहा कि हम फेल हो गए व्यापार में, है ना। तो लेकिन आप ये मिट्टी क्यों भर रहे हो? उन्होंने कहा देखो, खाली कर दो गधों को। उन्होंने कहा देखो आपकी बात हमको ठीक लगती है सुनने में तो, लेकिन आपका अनुभव ज़्यादा बढ़िया नहीं है, आप तो फेल होके आ रहे हो व्यापार में। मेरा अनुभव यही है कि मुझे मिट्टी भरनी है ना। मेरे को गुरु ने, मेरे ने जो सिखाया उसने यही सिखाया, तो मैं तो मिट्टी ही भर के ले जाऊंगा। अब देखिए होता क्या है, जब वो वहाँ पहुँचते हैं काबुल में, तो एक तो मुल्तानी मिट्टी का ढेर लगा देते हैं और एक किसका ढेर लगा देते हैं? रेत का। जब रेत का ढेर लगाते हैं तो जो काबुल का बादशाह होता है उसको कोई चरम रोग होता है काफ़ी दिनों से, वो सही नहीं हो रहा होता है। उस दिन उसके वैद्य ने ये कहा कि अब ये किसी दवाई से ठीक नहीं होगा, तुम ऐसा करो जैसलमेर चले जाओ, जोधपुर, वहाँ की बालू रेत में रहो। उन्होंने कहा फिर राजकाज छोड़ के वहाँ जाऊँगा। तो मंत्री ने कहा महाराज यदि हम यहीं मंगा दें रेत तो हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, खूब सारी रेत मंगा दो, उसमें आराम से थोड़ा लेटो 2-4 घंटे। तो वो कह रहे रेत कहाँ मिलेगी भाई जैसलमेर की? तो उन्होंने कहा बाजार में क्या नहीं मिलता है, आज मैंने सुबह ही देखी है, इतनी बड़ी ढेरी लगी हुई थी रेत की। तो वो पहुंच जाते हैं कि महाराज ये रेत बिकाऊ है क्या? हाँ बिकाऊ है। क्या भाव है? अरे भाव क्या है, हमारे तो मुल्तानी मिट्टी जो भाव है वही रेत भाव है, हम तो गधे पे लद के लाए। तो अब उसकी रेत भी किस भाव बिक गई? ऐसे ही शास्त्र की बात हमको उल्टी लग सकती है लेकिन वो उल्टी होती नहीं है। जैसे मैं बताऊं, मैं फिर इसको मुद्दे को ही ले रहा हूं, बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आजकल के बच्चे जल्दी शादी नहीं करना चाहते, एक बड़ी समस्या है घरों में। सब भोग रहे हैं इसको, आप सब भी भोग रहे हैं और हम भी भोग रहे हैं, इधर भी मामला बराबर का है। वो 25 साल को तो जो है ऐसा मानते हैं कि 25, 26, 27 साल तो कोई उम्र ही नहीं हुई। जैसे वो चुटकुला सुना आपने, वो चुटकुला सुनते हैं ना, वो ट्रेन में एक आदमी जा रहा होता है तो वो 3 महिलाएं होती हैं, वो सो रहा होता है ऊपर बेचारा आराम से, तो महिलाएं होती हैं तो वहाँ नेचुरली है कि शांति तो रहेगी नहीं वहाँ, तो महिलाएं बात कर रही होती हैं। तो एक कहती है जो 70 साल की थी, बढ़िया लिपस्टिक लगा के, कि भाई अब क्या है, अब ठीक है, हमारी एज कितनी एज आपकी? कुछ नहीं, हमारी तो 40-45 साल ही हुई है, ज़्यादा कोई हुई नहीं। उससे कम वाली कहती है अभी हम तो बिल्कुल, हमारे तो जवानी आई ही है एकदम से। ऐसे वो तीनों अपनी अपनी उम्र को बता रही हैं। तो वो जो ऊपर जो बंदा था वो एकदम से नीचे गिर गया, रोने लग गया।
कि भाई साहब आप क्यों रो रहे हो, कि हमारे दूध के दांत टूटे हैं, अभी हम पैदा हुए हैं बस, अभी हम अभी पैदा हो रहे हैं, सीधे आ रहे हैं मम्मी के पेट से और हमारे दूध के दांत टूट के गिरने से, इसलिए रो रहे हैं। तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम 30-32 साल में जब हम इकोनॉमिकली सेटल हो जाएंगे तब हम शादी करेंगे, और शादी करने से पहले भी हम जरा चेक करेंगे, किसको, सामने वाले को। खुद का पता नहीं है खुद के अंदर क्या है, लेकिन सामने वाले को चेक करेंगे, 6 महीने चेक करेंगे। इसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। वाह क्या बात है, हम साथ रहेंगे, वाह, जिससे कि हमें पता चले कि सामने वाला हमको ठीक से रख पाएगा या नहीं। वाह देखो कितना दिमाग है इन लोगों में, है ना। और इनके जो मूर्ख माँ बाप थे बेचारे, उनको ये नहीं पता होता था कि हमारी शादी हो किससे रही है। उसको जरा हमारी फोटो तो दिखा दो कोई, वो कहते क्या फोटो देखनी है, क्या फोटो देखेगा तू, लड़की है, नाक है, आंख है, कान है, बढ़िया लड़की है, और क्या फोटो देखना है तेरे को। तो वो जो शादियां थी उनमें शादी टूटने का परसेंटेज 1% से भी नीचे था, उन मूर्खों का जो देखते भी नहीं थे बेचारे, हैं। और इन समझदारों का जो खूब देख दाख के शादी करते हैं, इकोनॉमिकली सेटल हैं, है ना। ये कितने अनसेटल हैं, ये इनकी जिंदगी से देख लो आप। कोई फेथ नाम की, कोई विश्वास नाम की इनके अंदर चीज नहीं। क्यों? शास्त्रों का उल्लंघन कर रहे हैं। शास्त्र की बात नहीं मानना अंततः पतन करेगा। और इससे कितने नुकसान होते हैं 28, 30, 32 साल में शादी करने से। बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली इतना अकेलापन है आज, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए भी इतना फियर है अंदर से, इतना डर है, इतना तनाव है जीवन में। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये मैं ज़्यादा अभी मेरे पास फिर गाड़ी मेरी इधर चली जाएगी कहीं गीता छोड़ के। जो अपने आप को बहुत खुश दिखाते हैं ना, और जो कहते हैं आई एम अबव द स्काई, 20 लाख तो मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैं इस पोस्ट पे हूँ, उनको जरा खोदो ना आप अंदर से, एकदम से कचरा निकलेगा, बिल्कुल फट जाएगा वो। स्वांग चल रहा है, स्वांग, दंभ चल रहा है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है। तो भगवान घोषणा कर रहे हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, अर्जुन तू शास्त्र विधि का पालन कर, वरना तेरी जिंदगी में सुख शांति कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगी तेरी जिंदगी। हम शास्त्र का पालन करें। हरे कृष्णा।